नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात सीधा रणवीर इलाहाबादिया की। क्या अब पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? असम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मुंबई में मुकदमा, कई और राज्यों में कंप्लेंट्स हुई है, कई वकीलों की बाइट्स आ रही हैं। प्रियंका जो कि नेता हैं शिवसेना की, प्रियंका चतुर्वेदी, उनका बयान भी सामने आया। इसके अलावा और कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं रणवीर। लेकिन क्या ये बात माफ़ी योग्य नहीं है? चिराग जी देखिए, कल तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन अपना माफ़ी के तरीकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पहली बात कि देखिए, उनकी मेजर ऑडियंस कहाँ है? हाँ। उनकी मेजर ऑडियंस है यूट्यूब पे। उन्होंने माफ़ी कहाँ मांगी? ट्विटर पे। ट्विटर जो एक मतलब आपको इसमें भी साजिश लग रही है? नहीं, साजिश नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों की बात उठा रहा हूँ कि इसमें भी लोग ये सवाल है कि भाई आपकी जो मेजर ऑडियंस है, जो आपको देखती है, आप वहाँ माफ़ी मांगो ना। आपको बुरा लगा तो पूरा देश देख रहा है। अब तो हर मीडिया प्लेटफॉर्म, इंडिया टुडे सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी ये खबर चल रही है, तो हर जगह देखा जा रहा है। तो अब इसमें कहीं ये तो बात की बात है। लेकिन देखिए, रणवीर इलाहाबादी ने माफ़ी मांग ली। क्या बाकी के जो शो में लोग बैठे थे, क्या उन्हें वो नहीं लगी चीज़ें? सवाल देखिए, जो मुझे समझ में आई एक चीज़, जो कल मैंने काफ़ी एनालिसिस किया, एक मंच पर बोलना और वैसे बोलने में क्या दोनों बातें का फ़र्क अलग अलग हो जाता है? हाँ, बिल्कुल चिराग जी। देखिए, दोस्ती यारी में तो बहुत बातें बोली जाती है। दोस्ती यारी में आपके देखिए, वो एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। क्या होता है, बहुत बार हम आपस में ऐसी बातें कर लेते, एक दूसरे को कोई चीज़ें बोल देते, लेकिन आपका बच्चा आ जाएगा तो आप चुप हो जाओगे। बिल्कुल। उसके सामने अगर कोई सिगरेट पीता होगा, सिगरेट छुपा देगा अपने बच्चे के सामने, कि वो आदत वो ना ले। ठीक है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया ऐसा डिवाइस हर किसी के पास है, इजी एक्सेस है। बच्चा 5 साल का बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, तो वो तो पहले ही सोशल मीडिया पर सारी चीजें हैं प्रवेश। तो कल भी बात हुई थी, सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं है। तो क्या आप अगर मार्केट में अवैध तरीके से गांजा बिक रहा है, तो आप जस्टिफाई करोगे जो बच्चा स्कूल के बाहर गांजा बेच रहे हैं? सही कहने का मतलब है सबको बंद करो ना। अरे तो सबको बंद कर नहीं पा रहे हो। अब जिस पे एक्शन ले रहे हो उससे आपको प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब पर लो एक्शन। हाँ, मेरा भी यही कहना है, सब पे ले एक्शन। सब पर क्यों नहीं लिया जाता? क्यों ऐसी पॉलिसी नहीं बनती कि सोशल मीडिया पर इस तरह का कंटेंट ही ना है? देखिए, इंस्टाग्राम पर हर जगह इस तरह का कंटेंट है। मैं पॉलिसी की बात पे आता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कल क्या कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन को पत्र लिखा है कि आप सोशल मीडिया को लेके स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाओ। आजकल यूट्यूबर्स भी रिपोर्टर्स बन जाते हैं, हर कोई भी जाके अपना चैनल खोल रहा है। फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स थंबनेल, क्लिक बिट के चक्कर में सब कुछ। इंस्टाग्राम से लेकर एक्स, ऐसा लगता है कई बार तो ये हम क्या कंटेंट देख रहे हैं। मतलब जो न्यूडिटी वहाँ परोसी जा रही है वो तो सब इजीली अवेलेबल है ना। तो ऐसे में ठीक है, ये भी नहीं परोसी जानी चाहिए। क्या इस पर बैन नहीं होना चाहिए? बैन होना चाहिए, लेकिन ठीक है, जो रणवीर वाली, अगर रणवीर पे बात कर रहे हैं आप, तो रणवीर का बोलना गलत है कि रणवीर ने पेरेंटल उस पर बोला, वो गलत था। ठीक है, लेकिन आप ये कि इंस्टाग्राम पे ठीक है, उससे नुकसान हो रहा है। आपको नहीं लगता नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है तो उसके फायदे भी हैं। एक अलग बात है, क्या कई OTT पर ऐसी चीजें होती हैं कि आपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो? ईमानदारी से बताना, फादर मदर के साथ बैठ के देख सकते हो? तो सरकार की जानकारी में हो रहा है, ऐसा तो है नहीं बिना जानकारी। एग्री, लेकिन वो हो रहा है ना, तो वो क्या आप देख सकते हो? मैं आपसे पर्टिकुलर जानना चाहूँ। नहीं देख सकते? नहीं। आप हमें और आपको थोड़ा सा एक वो लगता है, शर्म लगती है कि मैं अगर कोई इंटीमेट सीन आ रहा होता है तो मैं अपने बच्चे बदल देता हूं। चिराग जी, इसमें एक चीज़ कहूँगा, देखिए ना, बहुत सारी चीज़ों में ना कैटेगरी डिवाइस होती है। हम जब यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश करते हैं तो दिस इज़ फॉर किड, बच्चों के लिए ये कंटेंट है, नहीं है, हमें उसमें कैटेगरी वो करनी पड़ती है। समझिए, आपने अपने बच्चों का यूट्यूब अकाउंट बना के दिया है, तो उसको वो कंटेंट नहीं दिखेगा। यू आर 18+, तो उसे साइन अप करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। प्रोसेस रखा है ना। आप नेटफ्लिक्स पे कोई कंटेंट देते हो तो उस पर भी पता चलता है ना, लिखा होता है कि ये डिग्रेड है। भाई मूवी तो आप नॉर्मल चला, आप यहाँ गलत बात कर रहे हैं। अब हर सबके घर में 2-2 फोन तो है नहीं। मैंने में 2 फोन नहीं है। मेरी बहन के पास 1 फोन है, उसी फोन पे यूट्यूब चैनल वो अपना देख रही है। बच्चे ने, मेरे भांजे ने फोन हाथ में ले लिया, तो उसको थोड़ी इसके सारा कंटेंट दिख रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन एक चीज़ है, मैं ये बता रहा हूँ, देखिए, एक पॉलिसी तो बनी है, मतलब एक रूल तो बना है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो फॉलो कहाँ होती है? वो कंटेंट, यही मेरा आगे कहना था कि ये वो कंटेंट ईजिली अवेलेबल है ना। रणवीर बोले या ये बोले समय कि हमारा कंटेंट सब्सक्राइब बेस है, जो सब्सक्राइब करेगा वही दिखेगा, लेकिन वो कंटेंट सोशल मीडिया पे तो इजीली अवेलेबल है। ट्विटर पे उसके कम से कम 200 वीडियोस कोई कट करके डाल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे इजीली डाल रहा है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन नितिन, एक ऐसी व्यूअरशिप है जो लोग देखते हैं इनको, ये हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये लोग पॉन भी है, लेकिन पॉन क्या जायज़ है देखना? क्या वो इलीगल है? सबसे ज़्यादा पॉन का जो व्यूअरशिप है वो इंडिया में है। लेकिन कोई अब पूरे ऑफिस में दफ्तर में घूम लीजिए आप, पूछ लीजिए, कोई देखता, कोई नहीं मानेगा, देखता है। हाँ, तो फिर बिल्कुल सही बात है। तो ये होना वो अलग, दुनिया जानती है, तो कोई आदमी बिना कपड़े थोड़ी टहलता है। जानना ना जानना अलग बात है।
तो आप एक चीज़, आप जो संस्कारों, जिसके लिए भारत जाना जाता है अपने संस्कारों के लिए, अपनी तहजीब के लिए, वो तो मेंटेन करके चलेंगे ना। लेकिन अब उसने माफी मांग ली रणवीर ने, तो माफी योग्य ने फांसी पर लटका देंगे इस बात। कैंसर का अस्पताल, कैंसर का, तंबाकू का वो कंपनी खोल के कैंसर का अस्पताल खोल दो, ये थोड़ी चलता है। ऐसा है, हो ही रहा है, ऐसा तो हो ही रहा है। तो हो रहा है, तो वो भी तो गलत है। तो काम एक क्या, आदमी ने गलती मान तो ली, और कैसे माने वो गलती? नहीं, अरे जो चीज़ समाज में चली गई वो चीज़ वापस थोड़ी आएगी। उसने तो बोला कंटेंट भी डिलीट करने के लिए। नहीं, एक चीज़, जो शो के क्रिएटर हैं, समय रैना ने कहा इसमें कुछ गलती नहीं, आपको कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लेना चाहिए, वो तो नहीं मान रहे कहीं भी। उन्होंने तो कल एक पॉडकास्ट भी डाल दिया कि हमारे शो में हमें जो दिखाना है वो दिखाएंगे, इस तरह की बातें करे। चलो, रणवीर इलाहाबादी कहीं ना कहीं उनको अपना यूट्यूब फेम बचाना था कि भाई मेरे ऑडियंस चले जाएंगे। लेकिन रणवीर को, उसको, समय रैना को लग रहा है मेरा ऑडियंस तो फिक्स है ना, वो तो देखेगा ही, मेरा ऑडियंस ऐसा सज्जन ऑडियंस नहीं है। उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा ऑडियंस तो सज्जन ऑडियंस नहीं है, वो मुझे देखेगा ही, क्योंकि हमारे शो में ऐसी पहली बार तो नहीं हुआ है गाली गलौज हुई है। इससे पहले पूनम पांडे आई, राकेश सावंत आई, क्या क्या चीज़ें चली थी। मैं तो कल बैठ के सब एपिसोड देख रहा था कि सच में अभद्रता है कि लोग ऐसे ही बोल रहे थे। देखा तो है, बहुत जमकर है, खुलकर चल रही है। प्रवेश, देखिए एक चीज़, आप इसको भी, इस पर भी मानिए, अगर ये सब लोग जो रणवीर को गाली दे रहे हैं या समय को बोल रहे हैं, आप गुड़गांव में हर सैटरडे संडे, हर वीकेंड पे वो लाफ क्लब्स होते हैं, खुलते हैं, आप उसको कॉमेडी सुनने जाइए। भाई साहब वो सामने खुल के अश्लीलता कॉमेडी के नाम पे जो करते हैं, आपके सामने आपसे अंडबंड बातें करेंगे। क्या आप डॉक्टर हैं? हाँ। शादी कितने दिन हुए? एक हफ्ते में आप यहाँ गए। अरे ठंड हो रही है, आपको बाहर रहना चाहिए। मतलब इंडायरेक्ट टॉक्स। मुनावर फरूकी को देख लीजिए, उसके ऊपर जो केस हुआ था, उसका भी यही हुआ था ना, उसने कॉमेडी के नाम पे, यही जो है जिन्होंने बताया, जो ऐसे जो शोज़ होते हैं, कॉमेडी शोज़ जहाँ जाते हैं लोग देखने के लिए, तो वो भी शो पे क्या था, उसने कोई देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ कर दी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, FIR तक हुई, उसका विरोध हुआ, तोड़फोड़ हुई, सब कुछ हुई। तो ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्सर्ट, छोटी छोटी चीज़ें चल रही, जहाँ खुलकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप गंद परोसो। लेकिन नितिन, एक बहुत बड़ा शो है जिसमें समय रैना को बुलाया जाता है, क्यों? जब वो इस तरह के कंटेंट क्रिएटर है, जो इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, उसकी एक अलग ऑडियंस है जो इस तरह के कंटेंट को देखती है, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, क्यों? TRP आपको चाहिए? तो सारा खेल ही TRP का है। आप एक चीज़ बताइए मेरे को, पब्लिक को पता है कि समय रैना का आने से पब्लिक आएगी, तो आते नहीं है। इस तरह तो पवन सिंह गाना गाते हैं कि भाजी तो आप माल लागे लू, ठीक है, तो अब उसको इस तरह तो उस पर जाने लगी, तो इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसको इंक्लूड कर, बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड करनी पड़ेंगी फिर तो। मतलब चिराग जी, मैं एक चीज़ कहूँगा कि हाँ, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि आपने गलती की है, तो गलती को मानना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है सोशल मीडिया ये मंच नहीं है ये सब बोलने का। नहीं, मंच तो कहीं भी नहीं। अब प्रवेश ने जो चीज़ कही कि समय रैना ने गलती नहीं मानी ना अपनी, समय ने कह दिया कि हम तो दिखाते रहेंगे, हमारा अपने व्यूअरशिप, हमारे एक लोग हैं जो देखते हैं। अब ये उसकी बात भी ठीक है कि अगर अभद्रता है, प्रवेश मैं मानता हूँ, अगर गाली गलौज कर रहा है, गंदे मजाक कर रहा है, और उसकी वीडियो पे 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, तो 5 करोड़ लोग देख रहे हैं ना। बिल्कुल। मैं तो आपकी इसी तो क्यों देखते हैं आप लोग ये सारे कंटेंट? वो लोग से मैं बात करना चाह रहा हूँ जो लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं। जब आप देखते हैं तो आदमी दिखाता है, अरे दिखाता तो इसी पे पहला सवाल है ना। इन्होंने बोला पॉर्न तो हमारे इंडिया सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, दिखाता है तो मतलब क्या थिएटर में चला दे उसे? नहीं, लेकिन मुकदमा हो जाता है अगर आप पॉर्न। तो फिर आप मान रहे हो ना गलत है। यहाँ लोग चोरी से गांजा पीते हैं ना, अवैध है ना गांजा पीना, सेलिब्रिटीज पी रहे थे गांजा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंटवा देंगे। जो चीज़ गलत है, उसको लेके कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, कि बहुत लोग देख रहे, बहुत लोग तंबाकू खा रहे, तो बहुत वो लीगल है। नहीं, लेकिन मुझे आपको नहीं लगता कि इसको लेकर पॉलिसी बननी चाहिए? मैंने आपको शायद बताया था कि प्रेश, मेरा भांजा जो है वो 5वीं क्लास में, 5th क्लास में, स्कूल का नाम नहीं लूँगा मैं, 5th क्लास में है, गाजियाबाद में अच्छे स्कूल में पढ़ता है। वो आया, मैं इस बार सैटरडे से मिलने गया, तो मुझे बताता है कि मामा वो स्कूल में कलेश हो गया मेरा। मैंने कहा पहले कलेश नहीं होता, ढंग से बात करो। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहा मामा वो एक लड़का आया, मुझसे बोला कि तू बीच में आ रहा है और दिक्कत हो रही है। मैंने बीच में आ रहा मतलब? उसने बोला मामा उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना मेरी क्लास में है। अब हमने कौन सी क्लास? मैंने कहा 5th में है तू। तो ये अगर बातें आ रही हैं निकल कर, बच्चा स्नैपचैट, मैं स्नैपचैट पे नहीं हूँ अभी तक, मेरा भांजा पे स्नैपचैट पे है, उसकी क्लास की लड़कियां, बच्चे पे 5th क्लास के बच्चे स्नैपचैट पे हैं और बातें करते हैं। अरे दे आर सेइंग कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। रजत शर्मा के बारे में सुनो, रजत शर्मा बोल रहा हूँ, वो जो रजत था जिसने यूट्यूब पे लड़ाई झगड़ा कर लिया था, रजत दलाल। अब उसके बाद क्या हुआ था? रजत दलाल के बाद हर बच्चा स्कूल में, और यार रजत दलाल की क्या फाइट हुई, क्या गाली दिया, बच्चे बात कर रहे, स्कूल्स के बाहर ये सब डिस्कशन हो रहा है। लोग पुनीत सुपरस्टार को एक बच्चा जानता है, वो गटर में लेट रहा है, वो अपने गोबर डाल रहा है। ये लोग देखने वाले हैं ना, ऐसे व्यूअरशिप लोग देखते हैं ना, अरे ये कैसे पपीता कीचड़ के अंदर डाल के पपीता खा जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा चीज़ें यूपी बिहार में कंज्यूम होती हैं, सबसे ज़्यादा इंटरनेट मुझे लगता है यूपी बिहार में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम यहाँ पे होता है। आप डॉन को ग्लोरीफाई किया जाता है, मैं अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जो लोग तो उनको ग्लोरीफाई ऐसे किया जाता है कि दे आर रॉबिनहुड। आप रॉबिनहुड बता, तो हर आदमी अपने, मैं भी रॉबिनहुड बनना चाहता हूँ कि मैं चलूँ तो कम से कम 100 गाड़ी आगे पीछे चले। तो अब इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करेंगे तो कहने का मतलब है इसके ऊपर चेक और बैलेंस कौन रखेगा? ग्लोरीफाई सरकार का काम है यार।
आप ये मानते हैं कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया, चाहे वो एक्स हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आप खोलेंगे तो आपको न्यूडिटी दिख जाएगी। हमारे टाइम पे कंटेंट पहली बात होता नहीं था। हाँ। दूसरी बात, हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार डाले कि भैया ये चीज़ देखोगे, अगर लड़की को गलत निगाह से देखोगे तो आप घर में चीज़ें ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं था ना कि जिसके लिए हमारे माँ बाप को समझाना पड़े। ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं था। अभी तो पेरेंट्स को ही नहीं पता ना क्या चल रहा है। टिप टिप बरसा पानी, उसी में हम उठ के क्या चलते थे, पापा किचन से आ रहे हैं, भागना पड़ता था। 90s के बोलो पूछो। आजकल के तो गाने आते तो हमको उठ के जाना पड़ता, भांजे बैठ के देखता रहता पापा क्या चल रहा है। सही बात है। 10th स्टैंडर्ड तक बेन 10 देखता था, स्कूबी डू देख रहा था, मतलब वो ड्रैगन बॉल जी में 10th स्टैंडर्ड तक। नहीं, लेकिन अभी तो इसके 5th standard के नितिन, बाद ही देख रहे हैं सब। इसके एक अगर नेगेटिव पिक्चर है तो पॉजिटिव पिक्चर भी है। इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा क्रांति भी लाई है, बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए। अगर इसको आप न्यूडिटी से अलग हटके देखें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरनेट बैन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। 10 चीज़ें फ़ायदे की हैं, अगर उसके बीच में 2 चीज़, कानून में कहा जाता है कि 100 गुनहगार रहें न रहें, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही है कि अगर ये नहीं हो सकता ना कि अगर इतना गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सही भी तो हो रहा है। सही मेरे कहने कितने हम सही हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है न्यूडिटी अगर परोसी जा रही है तो वो दिखेगी, या तो उसका परोसना बंद कर दीजिए, बिल्कुल उसकी एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो न्यूडिटी दिखाएगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा। तो ये पेरेंट्स को भी इंश्योर करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, वो जी समय रैना को मीडिया ने उठाया, सोशल मीडिया ने उठाया, इसलिए शायद, और वो भी उसने माँ बाप के बारे में बोल दिया। उसने बोला माँ बाप की बात की, इसलिए हुआ। अगर वो सिर्फ एक लड़का लड़की के बारे में बोलता तो शायद ये भी ना होता, क्योंकि यंग जनरेशन। नितिन, आपने वो भी दौर देखा होगा जब MTV का रोडीज आता था, उस पर पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। ये पेरेंट्स के बारे में बात, पेरेंट्स के नहीं, लेकिन उसमें भी परोसा तो सब कुछ जाता था। अरे चाहिए, देखिए नई जनरेशन, आप हम अकेले में सब हम सब लोग घूमते हैं, बातें करते हैं, तो हंसी मजाक तो हम भी करते ही हैं, हंसी मजाक तो हम भी करते हैं ना सब। तो पंचायत की, अरे यार ये है वो है, तो बेसिक पंचायत तो हर कोई कर लेता है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप पेरेंट्स जाने लगे, धीरे धीरे आप अब संस्कार जाना शुरू किया ना आप, तो वो चीज़ खराब करने की तो दिक्कत है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है विचार यहाँ पर बहुत सारे हैं। और पहले तो न्यूडिटी को लेकर जो कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया पर आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते, ये बात तो बिल्कुल सच है। पर्सनल जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बात बोली इसलिए मुझे याद आ गया। आपके 3 बच्चे हैं, इनके तीनों बच्चे मुझसे मिलते हैं, तो छोटा वाला बोल नहीं पाता, 2 जो मिलते हैं तो मुझसे नमस्ते चाचू कहते हैं, तो उन्होंने परिवार से कहते पैर छू लो, तो जो बड़ा उदय वो पैर छू लेता है, चाचा चाचू नमस्ते कहने के मुझसे कहता है बेइज्जती मत क्या कर, सबके सामने यार बेइज्जती होती है। मैं हंस के बोल देता हूँ, अरे लड़कियाँ देख रही बेइज्जती कर रहा है। आपने संस्कार डाले तब देख कर रहा है ना वो, नहीं तो आजकल कौन बच्चा पैर छूता, कोई नहीं छूता। अब जाके देखिए, क्राइम हम हमेशा डिस्कस करते हैं क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, तो एक ही चीज़ है, वो तो संस्कार ही है। मतलब आप उसको कैसे प्रिंसिपल दे रहे हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़, रणबीर इलाहाबादी ने अपनी मम्मी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उनकी मम्मी ने बोला था कि मम्मी आपने मुझे ऐसे क्या क्या चीज़ें सिखाई, तो बोला मैंने आपको अच्छे प्रिंसिपल्स दिए, जिसकी झलक नजर आती है आपके पॉडकास्ट में। वो देखिए वो बाबाओं के कितने अच्छे से पॉडकास्ट करता है। गलती तो इंसान से हो सकती है ना, वो माफी मांग रहा है तो हमें माफी उसको दे रहे हैं, हम हो जाने चाहिए ना। मतलब सोशल मीडिया ये देखिए हर कोई इस चीज़ को मानने को राजी नहीं है ना। आप एक चीज़ समझिए चिराग जी, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आप एक जिम्मेदारी पे हैं, आप चिराग गोठी को दुनिया, एक सड़क चलता आदमी गाली दे देता, कोई नहीं मानता। अभी एक बड़ा आदमी सड़क पे गाली देता तो लोग बुरा मान जाते हैं कि यार आप पढ़े लिखे हैं, आपसे उम्मीद नहीं की जाती। ठीक है, आपको मतलब मोर पावर ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आपको संभालना पड़ेगा ना उस चीज़ तो को। कहने का मतलब है विचार दोनों तरह के हैं। एक तरफ यहाँ डिबेट ये भी उठी है कि सोशल जो मीडिया है वो एक ऐसा मंच है जहाँ पर आपको बहुत कॉन्शियस होकर बोलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं, हर एज के सुन रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि आप दोस्ती यारी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़रूर बोलते होंगे जो शायद आप सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोले। तीसरी बात, जहाँ तक बात है न्यूडिटी की, ये एक बहुत बड़ा वास्ट इशू है। मुझे लगता है ये एक एजुकेशन का इशू है, जिसमें कि सेक्स एजुकेशन से लेकर और तमाम चीज़ें हैं। इस पर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे कि इसको लेकर माँ बाप और बच्चे क्यों झिझकते हैं। ये वीडियो